भारतीय जनता पार्टी थर-थर कांप रही है। थर-थर कांप रही है, राहुल गांधी से थर-थर कांप रही है, जो जेन ज़ी है उनसे थर-थर कांप रही है, जो जेन ज़ी का मूवमेंट वहां पहुंचा है उनसे थर-थर कांप रही है, जो विपक्ष है, पूरा विपक्ष एकजुट है, उससे थर-थर कांप रही है। वंदे मातरम गाने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता है, इस बिल के बावजूद भी। तो जो बिल मैंने पढ़ा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसके मुताबिक जो उसकी बेइज्जती करता है उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया, जैसे जनगण मन के लिए। जनगण मन के लिए क्या हम किसी को बाध्य कर सकते हैं कहीं भी गाने के लिए? उसके लिए बाकायदा प्रोटोकॉल्स हैं, सब चीजें हैं। लेकिन यहां पर ऐसे वक्त में इस बिल को लाने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि इनकी तमाम कवायद सारी की सारी खत्म हो गई। जैन जी के आंदोलन ने, इसके जनता मंदिर का आंदोलन ने इनकी हिंदू मुस्लिम की राजनीति को ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया। ये फिर से देश को वहीं पर ले जाना चाहते हैं, ये हिंदू मुस्लिम पे खेलना चाहते हैं, और सिर्फ यही है कि ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, उसी पिच पे देश को ले जाना चाहते हैं। इसीलिए ये दोबारा से हिंदू मुस्लिम एंगल लेके आना चाह रहे हैं, इसीलिए वंदे मातरम बिल लेके आ रहे हैं, इसलिए तमाम चीजें कर रहे हैं। लिंचिंग अच्छी खासी हमारे देश के अंदर दो लोगों की होती है, दलितों की और मुसलमानों की, और वो किस आधार पर होती है? सिर्फ नफरत के आधार पर होती है। तो कोई भी चीज जो नफरत को बढ़ावा देगी, कोई भी चीज जिससे नफरत बढ़ेगी, वो लिंचिंग भी उससे बढ़ेगी। वकील साहब, वंदे मातरम कंपलसरी करने के पीछे क्या मंशा है सरकार? मंशा सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, उसी पिच पे देश को ले जाना चाहते हैं। हम इसीलिए लोगों से आग्रह करते हैं कि देखिए, उसमें वंदे मातरम के बिल में जो लिखा हुआ है कि आप वंदे मातरम को आप डिसरेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो हम सबसे कहते हैं डिसरेस्पेक्ट कोई भी नहीं करता, लेकिन डिसरेस्पेक्ट करने को ऑफेंस बनाया है, इसको जरा गौर करने की बात है। लेकिन वंदे मातरम गाने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता है, इस बिल के बावजूद भी। तो जो बिल मैंने पढ़ा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसके मुताबिक जो उसकी बेइज्जती करता है उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया, जैसे जनगण मन के लिए। जनगण मन के लिए क्या हम किसी को बाध्य कर सकते हैं कहीं भी गाने के लिए? उसके लिए बाकायदा प्रोटोकॉल्स हैं, सब चीजें हैं। लेकिन यहां पर ऐसे वक्त में इस बिल को लाने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि इनकी तमाम कवायद सारी की सारी खत्म हो गई। जैन जी के आंदोलन ने, इसके जनता मंदिर का आंदोलन ने इनकी हिंदू मुस्लिम की राजनीति को ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया। ये फिर से देश को वहीं पर ले जाना चाहते हैं, ये हिंदू मुस्लिम पे खेलना चाहते हैं, और बहुत सारे हमारे उलेमा भी, बहुत सारे मुस्लिम सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स भी उनके इस ट्रैप में आ रहे हैं, या वो उन्हीं के लिए काम करते हैं, वो उन्हीं के पेरोल पर है कि उनको जिम्मेदारी मिलती है कि साहब आप स्टेटमेंट दीजिए, तो इसीलिए वो उस चीज को ज्यादा ले रहे हैं। जो कह रहे कि वंदे मातरम से लिंचिंग की जो खबरें मुसलमान के प्रति वो बढ़ जाएगी, तो आपको लगता है कि हो सकता है कि मुसलमान कहीं ना कहीं वंदे मातरम से इतराज करेगा, पड़ेगा नहीं तो लिंचिंग बढ़ जाएगा? सर, जो मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ, देखिए, लिंचिंग अच्छी खासी हमारे देश के अंदर दो लोगों की होती है, दलितों की और मुसलमानों की, और वो किस आधार पर होती है? सिर्फ नफरत के आधार पर होती है। तो कोई भी चीज जो नफरत को बढ़ावा देगी, कोई भी चीज जिससे नफरत बढ़ेगी, वो लिंचिंग भी उससे बढ़ेगी। इसीलिए हमने लोगों से आग्रह यह किया है कि इन सो कॉल्ड उलमाए के चक्कर में मत आ जाइए, जो इस चीज पे इतना बवाल मचा रहे हैं। इस सरकार को उखाड़ने के लिए किसान भी तैयार है, युवा भी तैयार है, मजदूर भी तैयार है, तमाम वर्ग तैयार हैं। आप कंपोजिटली उन सबके साथ इंक्लूसिवनेस दिखाते हुए, इस वक्त को बर्दाश्त करते हुए, इनको कॉन्स्टिट्यूशनली आप इनको उखाड़ के फेंकने का काम करिए। ये सारी समस्याओं का समाधान फौरन हो जाएगा, वरना आप इन समस्याओं पर डिफरेंट तरीके से लड़ेंगे तो समस्याएं बढ़ती रहेंगी, क्योंकि ये नफरत जो है ना, ये उनका ईंधन है, तो उनको ईंधन देने का काम ना करें। दिल्ली के जंतर मंतर पे छात्र आंदोलन के दौरान जो बर्बरता हुई, लाठी चले, तो विपक्षी दल जो है अमित शाह से कहते हैं जवाब दो, लेकिन जो झारखंड प्रोटेस्ट में हुआ उसके लिए जो कंगना रनावत है वो राहुल गांधी से जवाब दो मांग रही है। ठीक है, राहुल साहब को प्राइम मिनिस्टर बनवा दीजिए साहब, दे देंगे राहुल जी जवाब। राहुल गांधी को, राहुल जी को प्राइम मिनिस्टर हैं क्या? राहुल जी होम मिनिस्टर हैं क्या जो उनसे जवाब मांगा जाएगा? राहुल जी वहां पर शेयर करते हैं, पार्टी शेयर करती है, वहां पर एक गवर्नमेंट का एक पार्ट है, तो वहां पर राहुल जी ने फौरन अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और उसको कंडेम भी किया है। जो लाठीचार्ज वहां पर है, उन पर गवर्नमेंट से भी कहा है कि उनसे बात करिए। राहुल जी होम मिनिस्टर नहीं है, ये जवाब होम मिनिस्टर को देना चाहिए। जो झारखंड का आंदोलन है वो भारतीय जनता पार्टी और इसके जितनी विंग है उन लोगों ने किया, ये सबको मालूम है, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है।
और वो इसलिए किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान को दरअसल मानती नहीं है। जब जैन ज़ी आंदोलन यहाँ पर स्ट्रांग पड़ गया तो उसका एक काउंटर वो करना चाहते थे कि हम साहब इसका काउंटर करें किसी तरह से कि हम झारखंड की सरकार को बदनाम करें, क्योंकि झारखंड की सरकार में कांग्रेस कहीं ना कहीं उसमें शामिल है, तो हम कांग्रेस को बदनाम करें इसको लेकर के। तो यहाँ पर इसको मिसयूज करते हुए संवैधानिक प्रोविजन का वहां पे वो किया गया, लेकिन वहां पर पैलेट गन नहीं चली। वहां पर जो बर्बरता यहाँ पर हुई है वो बर्बरता नहीं हुई। उसके बावजूद भी जो झारखंड सरकार की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के लिए राहुल जी ने कहा कि जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी ओन करिए, बात करिए इनसे, और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास काम क्या है? पहले वो नेहरू जी को गालियां बकते हैं, इंदिरा जी को गालियां बकते हैं, रात दिन बकते हैं, गांधी जी को भी नहीं छोड़ते, अब वो राहुल जी के पीछे पड़े हुए हैं। प्रयागराज में छात्र आंदोलन मतलब छात्रों से मिले छात्र गूंज में राहुल गांधी शामिल होते हैं और कहते हैं टाटा बाय बाय, अब सब खत्म। तो इससे क्या समझते हैं राहुल गांधी, क्या बताना चाह रहे हैं? सर इससे ये बताना चाह रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं, ये फैक्ट है कि भारतीय जनता पार्टी थर थर कांप रही है। राहुल गांधी से थर थर कांप रही है, राहुल गांधी से थर थर कांप रही है, जो जैन जी है उनसे थर थर कांप रही है, जो जैन जी का मूवमेंट वहां पहुंचा है उनसे थर थर कांप रही है, जो विपक्ष है पूरा विपक्ष एकजुट है उससे थर थर कांप रही है। तो ये जो चीज है, इसीलिए राहुल जी ने कहा टाटा बाय बाय तुम्हारा अब हो गया कि अब जाइए यहां से, और इनको भी मालूम है ये बात, इसीलिए ये दोबारा से हिंदू मुस्लिम एंगल लेके आना चाह रहे हैं, इसीलिए वंदे मातरम बिल लेके आ रहे हैं, इसलिए ये तमाम चीजें कर रहे हैं। बात नहीं करेंगे एथनॉल पे, बताइए एथनॉल पे कौन सी बात कर रहे हैं? अभी झारखंड के अंदर इन्होंने एक प्रोजेक्टेड आंदोलन करवाया, वहां पर अपने तमाम मीडिया भेज दी। जब इनसे पूछा जाता है कि भाई एथनॉल पे क्यों नहीं बात करते, तो बात नहीं करेंगे। अमित शाह साहब जवाब नहीं देते, जेएनजी पे बात नहीं करेंगे, एजुकेशन रिफॉर्म पे बात नहीं करेंगे, किसी भी बात करने को तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ संविधान को कमजोर करने के लिए जो भी कुछ हो सकता है ये करते हैं। आप उसके साथ में है, विरोध में? सर हम छात्रों के साथ में हैं, पूरे देश के छात्रों के साथ में है। एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रांग होना, पारदर्शी होना जरूरी है। और जो झारखंड में जो परीक्षा लीक हुई है उसका भी जो लिंक आ रहा है ना, अभी आपके सामने आ जाएगा, वो भी दिल्ली की एजेंसी है, वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मिली होगी, उसका भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तमाम चीजें सामने आ जाएंगी कि वो आंदोलन किसका करवाया हुआ, किसने करवाया हुआ, परीक्षा लीक किसने करवाया। वो लोकतांत्रिक मानते नहीं है ना, वो तो मानते हैं कि उनकी ऑटोक्रेसी चल रही है, उनकी निरंकुशता चल रही है। ये तो देश को समझने की जरूरत है कि अगर वो लोकतांत्रिक मानते तो पार्लियामेंट में आके बहस करते। राहुल जी ने बार बार कहा, तमाम विपक्ष ने कहा कि आइए साहब बताइए इस पर, आप जिम्मेदारी लीजिए, होम मिनिस्ट्री आपके अंडर में आती है, तो या तो आपने करवाया तो आपका फिर जिम्मेदारी बनती है, आप रेजिग्नेशन दीजिए, और आपकी बिना पूछे अगर कर दिया गया तो आपकी नाकामी है, आप इस लायक नहीं कि आप होम मिनिस्टर हैं, तो आप रिजाइन करिए। तो दोनों में से एक चीज तो है ना, क्योंकि पैलेट गन या कोई भी गन जब मालखाने से रिलीज होती है तो वहां एप्लीकेशन लगती है, जैसा हमें इसलिए चाहिए। तो पैलेट गन वहां से दी गई, रिलीज की गई, इसलिए दी गई ताकि चलानी है, तो किसके ऑर्डर पे की गई? बिना होम मिनिस्ट्री के तो संज्ञान के ऑर्डर के नहीं करी जा सकती। लेकिन सरकार को तो बार बार कह रहे थे कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर हो सकता है, हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया। देखिए इसमें ऐसा है, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की कोई बात नहीं होती, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, वो पुलिस ऑफिसर ही होता है, वो एसीपी होती है वो। तो इसलिए मजिस्ट्रेट को कंफ्यूज मत कर लीजिए, वो जुडिशियल ऑफिसर नहीं देते। कुछ एसीपीज को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, वो आपने देखा होगा ना, शांति भंग करने का केस हो गया तो उस मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करवा रहे हैं, वो मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं होते। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो अगेन होम मिनिस्ट्री के अंडर में आ जाते हैं, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं।